नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं गीता भवन ट्रस्ट भवन में और यहां पर हमारे सामने डॉक्टर आनंद प्रकाश वर्मा जी उपस्थित हैं, जो कि एक ट्रस्ट का सचिव भी है और भी संपादक के रूप में जैसे इस भवन को चला रहे हैं। और यह इनका कहना है कि हमारे बिहार सरकार द्वारा जो पुस्तकालय के लिए जैसे जो देख रेख की रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को आया, वह जो है से 2023 में ही आया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई जांच चाहे कोई भी प्रकार का संदेश मुझे नहीं प्राप्त हुआ। जो कि गुप्त सूचना के अनुसार इनको पता चला कि आपके गीता भवन को लेकर के कोई लेटर आया हुआ है, आप आकर के जैसे मिल लीजिए। तो गुप्त सूचना के अनुसार जाने के बाद जैसे इनको लेटर मिला और इस लेटर को पा करके इन्होंने कुछ कहना चाहते हैं और ये क्या कहते हैं इनसे हम जान लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे पुस्तकालय के लेकर के गीता भवन का, जो आपको लेटर बिहार सरकार द्वारा दिया गया है? जी नमस्कार, मेरा नाम हुआ डॉक्टर आनंद प्रकाश वर्मा। मैं गीता भवन ट्रस्ट का ट्रस्टी भी हूँ और मुख्य सचिव भी हूँ और पुस्तकालय का भी देखरेख मैं ही करता हूँ। यह पुस्तकालय 1959 में निर्मित हुआ। उसके पहले यह पुस्तकालय मेरे आवास पर ही चला करता था। जब गांधी जी 1941 में यहाँ आए थे मेरे यहाँ, तो हमारे दादाजी स्वर्गीय सवलिया बिहारी लाल वर्मा ने इच्छा जाहिर की थी कि समाज को पढ़ने लिखने के लिए, शिक्षा देने के लिए कोई एक उचित स्थान मैं चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं गीता भवन बनवाना चाहता हूँ। आपके कर कमलों से इसका अगर उद्घाटन हो जाता है, शिलान्यास हो जाता है तो बढ़िया होगा। और गांधी जी ने उसका शिलान्यास किया भी था। उसके बाद पुस्तकालय का निर्माण हो गया, उसके बाद उसका विधिवत कार्य संपन्न भी हुआ। तब उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुस्तकालय के लिए, जिसमें आज बाल पुस्तकालय भी चल रहा है और रामायण देवी धार्मिक पुस्तकालय भी है, इस दोनों के लिए उन्होंने शुभकामना या शुभ संदेश भेजा, जिसकी चिट्ठी आज भी मेरे पास मौजूद है 1959 का। दूसरी बड़ी बात है, दादाजी मेरे अक्सर कहा करते थे कि अगर आप एक स्कूल खोलते हैं तो 100 जेल बंद हो जाता है, एक पुस्तकालय खोलते हैं तो 1000 जेल आप बंद कर देते हैं या उसका काम समाप्त हो जाता है। इसी उद्देश्य से ये पुस्तकालय है। इसमें सब कुछ फ्री चलता है। आप आइए, बैठिए, पढ़िए, कोई शुल्क नहीं है। स्वेच्छा से आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दीजिए। इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। इसके अलावा भी इसमें कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। 1984-85 तक बिहार सरकार की तरफ से इस पुस्तकालय के लिए बहुत तरह का अनुदान पुस्तक के रूप में प्राप्त होता रहा। उस समय के पुस्तकाध्यक्ष कोई दूसरे थे, मैसोलाल कर्ण वगैरह थे, जो उसके लिए देखरेख करते थे, पत्राचार करते थे। उनके गुजर जाने के बाद मैंने सोचा कि इसको चलाने के लिए मैं ही देखता हूँ, तो ये मैं चला रहा हूँ। इधर जब मैं एक दिन सुबह टहल रहा था तो मुझे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपके पुस्तकालय का फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, भौतिक जांच हो गया, स्थलीय जांच हो गया? मैंने पूछा किस बात का? तो नहीं, एक चिट्ठी सरकार की आई है, जिसमें सीतामढ़ी के 12 प्रखंड के 12 पुस्तकालय के लिए भेजा गया है कि आप इसका भौतिक सत्यापन करके और वो क्या कहते हैं, वो रिपोर्ट भेज दे पटना में। विधानसभा के पुस्तकालय समिति की तरफ से यह पत्र भेजा गया 2023 में, जो मैंने आपको पत्रकार महोदय को उपलब्ध भी करा दिया है। और जब मैं इस संदर्भ में जब मैं किसी के माध्यम से जब इस पत्र को निकाला तो मुझे बताया गया कि यह पत्र डीपीओ कार्यालय में भेजा जा चुका है जांच वगैरह करने के लिए 8वें महीने में। तारीख मुझे याद नहीं है, मैं देख के बता देता हूँ। यही पत्र है और उसको भेजा गया है 3/8/24 को। पत्र नंबर है 1974 3/8/24 को, वहाँ से, हाँ वही है। इसमें 12 पुस्तकालय का नाम चयन हुआ, जिसमें एक नंबर में यही धार्मिक पुस्तकालय रामायण देवी धार्मिक पुस्तकालय का नाम आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इस पत्र को तैयार करके अलग से एक चिट्ठी बनाकर मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी भेज दिया कि कम से कम सर इसको जगाइए, चलाइए, ताकि समाज में शिक्षा बढ़े, लोगों में जागरूकता आए और समाज में जो गंदगी है वो दूर हो जाए।
लेकिन इसके बाद भी इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस चैनल के माध्यम से कि जो सबके बीच में यह बात जाए कि जल्दी से जल्दी इसका जांच हो जाए ताकि संस्था का कल्याण हो। यही मेरी मांग है। चलिए, बहुत अच्छी मांग है आपका। और हमें जानना चाहेंगे कि ये जो चल रही है संस्था, इसमें जैसे अभी तक जैसे अनुदान राशि कहीं कुछ नहीं से मिलता है या नहीं? नहीं, पहले बताया ना मैंने 84, 85, 86 तक पुस्तकालय आया कर पुस्तकें आती थी बिहार सरकार के पुस्तकालय विभाग या कहीं से, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गया। क्यों बंद हुआ इसके लिए मैंने बहुत जगह बातचीत भी की, पुराने सांसद से भी बात की, विधायक से भी बात की। उन लोगों को शायद शिक्षा के संबंध में ज़्यादा रुचि नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि यह काम समाज के हित में हो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि समाज में गंदगी इतनी बढ़ गई कि बिना शिक्षा के आप इसको सुधार नहीं सकते। लाख हॉस्पिटल को, लाख आप थाना खोल दीजिए, लाख पुलिस बढ़ा दीजिए, लाख 112 नंबर बढ़ा दीजिए, लाख मोबाइल चलाइए, पुलिस मोबाइल बना दीजिए, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जब तक जनता में जागृति नहीं आएगी, युवा सब भटक रहा है और उसको एक ही जगह सीधा लाया किया जा सकता है, वो है पुस्तकालय। बाल पुस्तकालय हो, धार्मिक पुस्तकालय हो, वाचनालय भी है, उसमें सारा निःशुल्क चलता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि किसी का ध्यान इस पर अब तक गया क्यों नहीं। बड़े बड़े लोग इसमें मेंबर बने हैं। नंदलाल उटवालिया मेंबर थे, हीरा प्रसाद जिलाधिकारी हैं, सक्सेना साहब डीएम थे, उस समय एसडीओ थे, वो थे। जाकर आप लिस्ट देख लीजिए कितने बड़े बड़े लोग हैं। देवेश बाबू के पिताजी इसके मेंबर थे, अवध ठाकुर, कितने लोगों का नाम है, रुक्मिणी रमन है, कितने का नाम मैं भी नहीं जानता। ये सारे लोग उसके मेंबर बने थे कि ताकि समाज जगे। देखिए समाज कहाँ चला। चलिए, इन्हीं सब के साथ आप लोग के बीच नमस्कार।